नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। तालिबान ने करीब 150 भारतीयों को अपहरण के बाद छोड़ने का किया दावा। संपर्क में है भारत सरकार। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को उसी स्कूल में मिलेगी फ्री एजुकेशन, दिल्ली सरकार का ऐलान। राजधानी में तेज बारिश के बाद कई इलाके हुए जलमग्न। पुल प्रहलादपुर अंडरपास में फंसे कई लोग। डीएनए आधारित टीका बनाने वाला भारत बना पहला देश। कोविड वैक्सीन जाइको डी को मिली डीसीजीआई मंजूरी। और दिल्ली से अयोध्या तक बुलेट ट्रेन से कर सकेंगे सफर। रामलला के दर्शन भी होंगे और आसान। अब खबरें विस्तार से। काबुल में भारतीयों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबानियों ने करीब 150 लोगों का अपहरण कर लिया था। इन लोगों में सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिक होने का दावा किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय लोगों को पासपोर्ट देखने के बाद छोड़ दिया गया है। इन लोगों की जल्द ही वतन वापसी की उम्मीद है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन लोगों को आखिरकार तालिबानियों ने क्यों किडनैप किया था। अफगानिस्तान में जारी तालिबानी कहर के बीच भारत की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास से तालिबान 150 लोगों को अपने साथ ले गया है। इनमें ज्यादातर भारतीय हैं। तालिबान के आतंकियों ने भारतीय कोऑर्डिनेटर जोहेब को भी अगवा कर लिया है। वो काबुल में फंसे लोगों को निकालने के लिए वहां गए थे। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने उनका फोन छीन लिया, जिसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तालिबान जिन लोगों को लेकर गया है उन्हें एक गैराज में भेजा गया है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्ला वासे ने 150 लोगों को अगवा करने की बात को गलत बताया है। तालिबान का कहना है कि लोगों को अगवा नहीं किया गया है, बल्कि सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की है। उधर भारतीयों के लापता होने के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, न ही आधिकारिक बयान अभी आया है। ये साफ नहीं है कि इन लोगों को ले जाने के पीछे तालिबान का मकसद क्या है। हालांकि खबरें यही आ रही हैं कि सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। नागरिकों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें एयरपोर्ट पर ही छोड़ा जा रहा है। खबर यही है कि भारत सरकार उनके संपर्क में है और जल्द ही सभी नागरिकों की काबुल एयरपोर्ट पर वापसी हो जाएगी। अफगानिस्तान की मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले, अपने परिवार में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को दिल्ली सरकार की तरफ से उसी स्कूल में फ्री एजुकेशन का वायदा किया गया है जिस स्कूल में बच्चे पहले से पढ़ते थे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन बच्चों को उसी स्कूल में समायोजित किया जाएगा या फिर उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मतलब उस स्कूल की सारी फीस अब दिल्ली सरकार ही वहन करेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में कई बच्चों ने अपने माता पिता और परिजनों को खो दिया। दिल्ली सरकार ने अब कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले इन बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का ऐलान किया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि जो स्टूडेंट्स पिछले साल मार्च के बाद अनाथ हो गए हैं या जिन्होंने अपने माता पिता खोए हैं, उन्हें उसी स्कूल में आगे पढ़ने दिया जाए और उनकी फीस नहीं ली जाएगी। यानी सरकार की ओर से बच्चों की एजुकेशन का सारा खर्चा उठाया जाएगा। डीडीए या सरकार की ओर से आवंटित जमीन पर चल रहे निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक आदेश में कहा है कि दिल्ली के सभी जिलों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि जो बच्चे मार्च 2020 के बाद अनाथ हो गए हैं या माता पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने का मौका देना जरूरी है।
ऐसे छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या वंचित समूह श्रेणी के तहत पढ़ने वाले छात्र के रूप में भी माना जा सकता है। शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा सकता है और कक्षा 8 के बाद उन्हें किसी भी सरकारी स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार लगभग 5,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली में वायरस की चपेट में आने के बाद अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। विभाग ने ऐसे 268 बच्चों की पहचान की है जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान अनाथ हो गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 मई को कहा था कि उनकी सरकार महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण का खर्चा वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जिन बच्चों के माता पिता या दोनों में से किसी एक को कोविड से खोया है उन्हें 25 साल की उम्र तक हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिसके बाद अब सरकार ने बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया है, जिससे कहीं हद तक अपने परिजनों को खो चुके बच्चों को राहत मिलेगी और उनका स्कूल जारी रहेगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई भारी बारिश से दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में रेलवे अंडरपास में भी पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के बाद कई जगह जलभराव देखा जा रहा है और यातायात बाधित भी हो रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के नीचे भी बारिश के बाद जलभराव हुआ है, जिससे बदरपुर और पुल प्रहलादपुर के बीच की यातायात बाधित हुई है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर बारिश का पानी भरा है। यहाँ पर 6 से 7 फीट से ज़्यादा पानी भर गया है और इस वजह से यहाँ की यातायात बाधित हुई है। वहीं यहाँ पर प्रशासन के द्वारा एहतियातन जो है कदम उठाए गए हैं और बैरिकेड्स लगा करके यातायात को रोका गया है, लेकिन आप देख सकते हैं बैरिकेड्स भी पानी में डूब चुका है। इसके अलावा PWD के द्वारा बड़ा सा हैम्बर लगा करके यहाँ पर इस यातायात को बाधित किया गया है, रस्सी से बांध दिया गया है ताकि कोई यहाँ पर आ ना सके। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे ये बदरपुर महरौली सड़क है, जिसकी यातायात को प्रहलादपुर रेड लाइट के पास ही रोक दिया गया है और वहीं से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर बारिश का पानी भरा है और इस वजह से यहाँ की यातायात बाधित हुई है। और इस यातायात के बाधित होने से पुल प्रहलादपुर और बदरपुर के बीच की यातायात बाधित हो गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। और साथ ही इस जलभराव की वजह से बदरपुर और पुल प्रहलादपुर के बीच की यातायात बाधित हुई है। इसके अलावा दिल्ली से फरीदाबाद के बीच की भी यातायात बाधित हो गई है। दरअसल दिल्ली से फरीदाबाद को यही अंडरपास जोड़ता है जो बारिश की वजह से बाधित हुआ है। बता दें जब भी बारिश होती है पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास जलभराव के कारण बाधित हो जाता है और लोगों को परेशानी होती है। वहीं प्रशासन की तरफ से इसको सही करने की कई बार दावे किए जाते हैं, लेकिन यह समस्या सालों से है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया है। आशुतोष कुमार। भारत में 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज का रास्ता साफ हो गया है। DCGI ने फार्मा कंपनी कैडिला जाइडस की 3 डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। कैसे दवा असर करेगी और कैसे भारत में 12 साल के ऊपर के तमाम बच्चों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में चल रहे वैक्सीनेशन में अब एक और वैक्सीन जुड़ गई है। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की 3 डोज वाली कोरोना वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक से आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम जाइकोव-डी है। ये भारत की पहली वैक्सीन है जिसे 12 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है। जाइडस कैडिला के टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत पूरी ताकत के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। दुनिया के पहले DNA आधारित जाइडस कैडिला के जाइकोव-डी टीके को मंजूरी भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव का उत्साह का परिणाम है।
देश में बने जायडस कैडिला के कोविड टीके को आपात मंजूरी मिलने की जानकारी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने शुक्रवार को दी। विभाग के मुताबिक टीके के 3 खुराक दिए जाने पर यह SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो बीमारी तथा वायरस से सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्लग एंड प्ले तकनीक, जिस पर प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म आधारित है, वायरस में उत्परिवर्तन से भी आसानी से निपटती है। कोविड-19 रोधी दुनिया का पहला और देश में विकसित ऐसा टीका है जो डीएनए पर आधारित है। इसे 12 साल की उम्र के अधिक के किशोरों एवं वयस्कों को दिया जा सकता है। इस टीकों को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत डीबीटी के साथ मिलकर विकसित किया गया है। जायडस कैडिला ने कहा कि जाइकोव-डी एक सुई मुक्त टीका है जो फार्माजेट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। डीबीटी ने कहा कि तीसरे चरण में 28,000 स्वयंसेवकों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के अंतरिम परिणामों में पता चला कि आरटी-पीसीआर जांच में पॉजिटिव आए मामलों में प्राथमिक तौर पर इसकी प्रभावकारिता 66.6% थी। कोविड-19 टीके के लिए भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा ट्रायल था। आपको बता दें कि इससे पहले देश में 5 टीकों को मंजूरी मिली है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, रूस का स्पुतनिक वी तथा अमेरिका का मॉडर्ना एवं जॉनसन एंड जॉनसन का टीका शामिल है। इन टीकों में से कोविशील्ड, कोवैक्सीन एवं स्पुतनिक वी का देश में इस्तेमाल हो रहा है। इस मंजूरी के साथ जाइकोव-डी छठा टीका हो जाएगा और भारत को कोरोना से लड़ाई में एक और टीका मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अयोध्या तक का सफर आने वाले समय में बुलेट ट्रेन से भी पूरा किया जा सकेगा। जी हां, केंद्र सरकार दिल्ली से अयोध्या तक बुलेट ट्रेन के प्रस्ताव पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। उम्मीद यही है कि इस पूरे रूट पर बुलेट ट्रेन चल जाने से लोग अब रामलला के दर्शन भी आसानी से कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अयोध्या तक का सफर अब बुलेट ट्रेन से तय किया जा सकेगा। दरअसल रामनगरी को विश्व स्तर पर पर्यटन सिटी बनाने की योजना चल रही है, जिसके लिए दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। दिल्ली, वाराणसी वाया आगरा, लखनऊ और अयोध्या प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की नवीन परियोजना का एरियल सर्वे पूरा हो गया है। ये परियोजना दिल्ली वाया लखनऊ, प्रयागराज होकर वाराणसी के बीच प्रस्तावित कॉरिडोर का ही अंग है, जिसे अयोध्या तक आगे बढ़ाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इस परियोजना के सिलसिले में शुक्रवार को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तकनीकी टीम अयोध्या पहुंची। इस टीम ने एडीए के सचिव एवं अयोध्या 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाने वाली ग्लोबल कंसल्टेंट एजेंसी के विशेषज्ञों के साथ संयुक्त बैठक की। बुलेट ट्रेन का स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे बाईपास पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी के लिए आवेदन भी किया है। एनएचएसआरसीएल के कार्यकारी निदेशक अनूप कुमार अग्रवाल की माने तो रामनगरी को सीधे तौर पर देश की राजधानी से जोड़े जाने की योजना है। क्या है परियोजना? परियोजना के तहत 941.5 किलोमीटर के लिए नई पटरी बिछाई जाएगी। ये दिल्ली से आगरा, लखनऊ, प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक जाएगी। रामनगरी को शामिल करने के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए अलग से पटरी बिछाई जाएगी। लखनऊ अयोध्या 130 किलोमीटर लिंक सेवा के रूप में रहेगी। इसमें दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से अयोध्या के लिए 2 अलग अलग बुलेट ट्रेन चलेंगी। 200 लाख करोड़ होगा खर्च और इतना लगेगा समय। वाराणसी व अयोध्या को हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन से जोड़ने के लिए 200 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसमें हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए अलग से पटरियां बिछाई जाएंगी। साथ ही बड़े शहरों के ट्रैफिक को देखते हुए कुछ शहरों में भूमिगत लाइनें भी बिछाई जाएंगी। पूरी योजना को पूरा होने में करीबन 7 से 8 साल का समय लगेगा। बता दें कि अयोध्या को वैश्विक मानकों पर सर्वश्रेष्ठ धर्मनगरी बनाने का वादा प्रधानमंत्री ने पिछले साल राम मंदिर के कार्यक्रम में किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।